हेलो दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आप सबका फाइनेंस लर्निंग एजेंट में। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये कंपनी के अंदर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रही है, और ये कंपनी जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती है। अभी इनका मार्केट कैप काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में आप इनको स्टडी कीजिए। प्रोबेबिलिटी हाई है कि इनका मार्केट कैप काफ़ी अच्छे कंपाउंडिंग के साथ ग्रो कर सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। और साथ में इनका प्रेजेंस जिस सेगमेंट के अंदर है, उसके अंदर इनके प्रोडक्ट की गुडविल भी अच्छी है। इनका प्रोडक्ट आपको डिफेंस एंड नॉन डिफेंस दोनों ही जगह दिख सकता है। तो अगर इतनी छोटी कंपनी का अगर प्रोडक्ट आपको डिफेंस के अंदर दिख रहा है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर एक मतलब फेयरनेस है। मैनेजमेंट एक स्ट्रांग मैनेजमेंट है, वो कमिटेड है, वो क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी है कौन सी। एक्चुअली हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमने एक डिस्कस किया था कि टेक्निकल बेसिस के ऊपर कि आपका एसएमएल इशू जो कि टेक्निकली ब्रेकआउट दे चुका है, और इस कंपनी का रिजल्ट भी आया। रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। अब देखिए, अगर आप प्राइस पैटर्न के ऊपर देखें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसके अंदर ये 1643 के ऊपर तकरीबन इसने ब्रेकआउट दिया है। और ये ब्रेकआउट आया था फरवरी में। फरवरी के बाद से ये 2400 तक गया। 2400 से 1600 के बीच में काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब अगर आप ब्रेकआउट लेवल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, एज पर जो जो रूल कहता है कि कभी भी कोई कोई भी कंपनी या किसी भी एसेट क्लास के अंदर अगर ब्रेकआउट आता है, तो उसका अगर हम हाई से लो के तरफ का अगर टोटल रिट्रेसमेंट देखें और उसी रिट्रेसमेंट को अगर हम ऊपर की तरफ ऐड करें, तो वो उसका एक लेवल निकल के आता है। तो अगर आप देखें तो मोटा मोटी ये 2900 300 के आसपास का लेवल आ रहा है। लेकिन देखिए, कंपनी मतलब बिजनेस का ना कोई वैल्यूएशन नहीं होता है शॉर्ट टर्म के अंदर, या कि यही यही प्राइस है, इसके बाद इसके अंदर एक ये कंपनी स्टेगनेंट हो जाएगी या फिर ग्रोथ नहीं आएगा। अगर कोई कंपनी ड्रिवन बाय ग्रोथ है या फिर सेक्टर के अंदर टेलविंड है, तो वो एक आने वाले टाइम में अच्छा कंपाउंडर हो सकता है। और कोई भी सेक्टर जब वो चलना स्टार्ट करता है, तो वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं लाइमलाइट में रहता, और अप ट्रेंड में नहीं 1 साल 2 साल के लिए अप ट्रेंड में नहीं रहता। वो वो काफी लंबे टाइम तक अप ट्रेंड में रहता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि अगर कोई सेक्टर अगर डाउन ट्रेंड में है, तो लॉन्ग टाइम तक डाउन ट्रेंड में रहेगा। जैसे अगर आप बात करें 2017 से पहले, मतलब इवन 2020 के पहले, पावर सेक्टर में कोई भी ऐसा अप ट्रेंड नहीं था, वो डाउन ट्रेंड में चलता था। कभी आपको अडानी पावर 20 रुपए का हुआ करता था, टाटा पावर भी 70 80 100 रुपए का हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में देखिए, पावर पावर पूरे पावर सेक्टर की री रेटिंग हुई है। वो इसलिए हो गया क्योंकि पावर का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, या फिर सारी जो पावर कंपनियां हैं वो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, जिससे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इंसेंटिव मिलेगा, या फिर उनका कॉस्ट कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम पावर के ऊपर डिस्कस नहीं, हम एसएमएल इशूजू के ऊपर फोकस करते हैं। तो एसएमएल इशूजू भी एक काफ़ी, आप जाके पढ़िए, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। अभी इनका रिजल्ट भी आया है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आइए बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर, कि रिजल्ट किस तरीके से रहा है। तो सबसे पहले ना कुछ पैरामीटर है, उस पैरामीटर को हम लोग देख लेते हैं। तो इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग अभी मार्केट कैपिटल 3281 करोड़ का है, और स्टॉक का पी 30 के आसपास का है। तो बहुत सस्ता भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के पी को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो उसके आसपास दिखेगा ये। या अगर किसी दूसरे ऑटोमोबाइल्स कंपनी का देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, अभी भी इसके अंदर एक मोमेंटम आ सकता है। और दूसरा, अगर आप इसका आरओसी देखें तो 23 का है। पेक रेशियो अभी लेस देन 1 का है, जो कि एक ऐसा पैरामीटर होता है, अगर वन लेस देन 1 है, यानी कि ये माना जाता है कि कंपनी के अंदर अभी भी आ, आप मतलब आप री रेटिंग के चांस हैं। मतलब इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कोई आप किसी दूसरी कंपनी का पेग रेशियो उठा के देखिए, सबका मोर देन 1 2 3 4 मिलेगा। अभी लेस देन 1 है, प्लेस कुछ भी नहीं है। अब डेप्थ थोड़ा सा कंसर्न है, और लेकिन ये डेप्थ जो आया है वो कैपेक्स करने के लिए आया है इनका।
इसलिए डेप्थ थोड़ा ज़्यादा है अभी। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो जो इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 4.51 है। डेप्थ तो है, लेकिन ये 1 रुपए के इंटरेस्ट को पे करने के लिए इनके पास जो अर्निंग आती है वो 4.5 रुपए की आती है। तो तो डेप्ट टू इक्विटी तो बड़ा है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट कवरेज देखेंगे तो ठीक है, कंफर्टेबल है। इनका अभी जो पर शेयर कैश फ्री कैश फ्लो है वो अभी निगेटिव है, क्योंकि कैपेक्स चल रहा है। ये इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, तो दिसंबर 23 में 386 करोड़ का टॉप लाइन था, सेल्स था। अभी 680 करोड़ के आसपास का सेल है। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि मोर देन 60-70% के आसपास इनका सेल्स में ग्रोथ आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 22 से 71 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 6% से 10% हो गया। और आप पिछले 2021 से क्वार्टर ओवर क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखेंगे तो कभी भी आपको इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 7-8% से ज़्यादा नहीं दिखा। और वो भी 8% तब गया जब ये मतलब इसी 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 फाइनेंशियल ईयर 2023 में गया। लेकिन अगर आप उसके पहले देखें तो कभी भी 7% से ज्यादा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों क्यों नहीं गया है। इस बार इन्होंने 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने लिया है, जो कि एक काफी मतलब वैल्यू ऐड करेगा इनके प्रॉफिट में। ईपीएस देखेंगे तो अगर क्यू देखेंगे तो भी काफी ग्रोइंग है। 1 रुपये 85 पैसे का ईपीएस था दिसंबर 23 में, अभी मार्च 23 में 36 रुपए का है। तो वो कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा रीजन जिसकी वजह से एक से सीधे 36 हो गया। अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी 22 से 71 हो गया है इनका। पीबीटी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 3 करोड़ से 50 करोड़ पहुंच चुका है। अब आइए देखते हैं इनका ईयरली नंबर्स कि ईयरली नंबर्स कैसा रहा है मार्च 23 मार्च 24 का। तो अगर आप पूरे मार्च 23 का नंबर कंसोल करेंगे तो 1822 करोड़ का था सेल्स, जो कि अभी 2126 मैंने 2200 करोड़ के आसपास का रहा है, जो कि 20% के आसपास है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो सीधे डबल के आसपास है, 82 से 79 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो भी डबल है, 4 से 8%। इंटरेस्ट कॉस्ट इनका बढ़ गया है, क्योंकि लोन भी आप देख रहे थे कि डेप्ट इक्विटी ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है। तो इसलिए इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया। और इंटरेस्ट कॉस्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इन्होंने कैपेक्स के लिए लोन लिया हुआ है। अगर आप ईयरली ईपीएस की बात करें तो जो ईयरली ईपीएस है वो 13 रुपए से सीधे 74 रुपए के आसपास हो गया है। तो इसमें इसमें भी मल्टीफोल्ड कम ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको। तो रिजल्ट अच्छा है। इक्विटी काफी छोटी है और सेक्टर के अंदर टेलविंड है, सेक्टर के अंदर ग्रोथ है। तो आप आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा करेगी, ऐसा आप जाके एक बार खुद भी इसको इसके ऊपर आर&डी कीजिए। ये तो मैंने जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने बनाया कि हम ऐसे किसी कंपनी के रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, और टेक्निकली अगर इस तरीके का अगर फॉर्मेशन बने तो उसके अंदर ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। अब आप इसके अंदर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो कभी भी 2021 से लेकर 2024 तक के अंदर कोई भी प्रोमोटर का कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ है। एफआई ने इसके अंदर 51.81% का स्टेक लिया हुआ है, जो कि आप देखेंगे तो वाई वाई इंक्रीज हो रहा है। और इस एफआईए में जो ज्यादा नंबर ऑफ चंक है वो है इसुजू मोटर्स लिमिटेड के पास, जो कि जापान की एक बड़ी कंपनी है। डीआईआई अभी होल्ड इसके अंदर कुछ भी नहीं करते। पब्लिक के अंदर जो सबसे ज्यादा, अगर आप पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 51% से घट के 40% के आसपास आ चुका है। और इस 40% के अंदर तो सब जो सबसे ज्यादा चंक है वो है सचिन बंसल का। आप देखिए 9%, 6%, अलग 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 नेम से है, अलग अलग पार्टनरशिप अकाउंट में है इनका। 9%, 6% और 3%। तो तकरीबन तकरीबन 18-19% के आसपास ये होल्ड करते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक है, रिजल्ट भी अच्छा आया है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। आप इनका प्रोडक्ट आप इनके मतलब स्कूलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चलता है। और जिस तरीके से अभी आप ईवी के अंदर आप एक
टेलविंड देख रहे हैं वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। आइए देखते हैं इनके वेबसाइट के ऊपर कि इनकी किस तरीके की गाड़ियां हैं, क्या हम इन गाड़ियों को देखते हैं क्या। तो देखिए, हम सभी इन इन गाड़ी से, मतलब इन 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 ऑटोमोबाइल्स से अवेयर होंगे। तो ये गाड़ियां बहुत ही कॉमन है, आपको मोस्ट ऑफ द प्लेस पे ये गाड़ियां दिख जाती हैं। तो कंपनी कुल मिला के अच्छी है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए। और ये इसका टेक्निकल चार्ट है, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से इसे 29,300 के आसपास का आना चाहिए। तो ये कंपनी कभी भी अगर 1650 1660 के आसपास अगर मिले तो एक अच्छे प्राइस पे अवेलेबल रहेगा। आप अपना ड्यू डिलिजेंस चेक करके आप इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल लैंग्वेज।